सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद की 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका सदियों से पुरखों की शक्ति, स्टेमिना, ऊर्जा और यौवन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले इस समझने की ज़रूरत है, जब आप इन 4 चीज़ों का सही तरीके से, सही मात्रा में, सही जीवन शैली, सही पौष्टिक भोजन, अच्छी नींद और तनाव को नियंत्रण के साथ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम उन 4 आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। वो 4 आयुर्वेदिक चीज़ें, जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं जो शरीर को ताकतवर बनाती है, स्टेमिना पावर को बढ़ाती है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कैसे हमारे शरीर में असर करती है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, क्या आप किसी विशेष बीमारी के बारे में या विशेष जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। उस पर जो जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे वो अनुभव के आधार पर आधारित होगी और उस जानकारी से आप अपनी बीमारी को ठीक करने में सहायक होगी, ठीक करने में मदद ले सकते हैं। तो ज़रूर बताइए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक पे, उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उनमें से पहली चीज़ है अश्वगंधा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अश्वगंधा नहीं जानते हैं तो अश्वगंधा क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में अश्वगंधा को रासायन औषधि माना गया है जो शरीर की शक्ति, ऊर्जा और तनाव कम करने में सहायक मानी जाती है। अगर हम इनमें पाए जाने वाले सक्रिय पोषक तत्वों की बात करें तो दोस्तों इसमें बिथनोलॉइड्स, एल्कोलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, आयरन और अमीनो एसिड जैसे महत्वपूर्ण सक्रिय पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे लाभ पहुंचाती है? यह हमारे शरीर में तनाव और कार्टिसोल को कम करने में मदद करती है, अच्छी नींद लाने में सहायक है। दोस्तों, कुछ अध्ययनों में या रिसर्च में ये भी पता चला है टेस्टोस्टेरॉन और शुक्राणु गुणवत्ता को सकारात्मक प्रभाव देखा गया है, थकान और कमजोरी में भी मदद करता है। तो दोस्तों, पहली औषधि क्या है? अश्वगंधा। अश्वगंधा सबसे पावरफुल है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो आपको अश्वगंधा का कैप्सूल, अश्वगंधा का पाउडर, अश्वगंधा का टैबलेट, अश्वगंधा का सिरप सब मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से आप मार्केट से अश्वगंधा की जड़ी लाइए, पंसारी की दुकान या आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान पे मिल जाएगा। इस जड़ी को धुल लीजिए, धुलने के बाद आप इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद घर पे आप मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए। इसका पाउडर कैसे प्रयोग करना है? इसका पाउडर दोस्तों आधा चम्मच से 1 चम्मच यानी 3 ग्राम से 5 ग्राम पाउडर को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ दिनचर्या कैसी होनी चाहिए आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं किन लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर किसी को थायराइड की समस्या है, गर्भवती महिलाओं को, ऑटो इम्यूनी बीमारी में, और कुछ लोग कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साथ, तो आप डॉक्टर की सलाह पे लेंगे, अपनी इच्छा अनुसार नहीं लेंगे। तो आपने पहली चीज़ के बारे में जाना, कैसे काम करती है, उसके फायदे क्या क्या है, कैसे उपयोग करना है।
अब हम चलते हैं दूसरी चीज के बारे में जानते हैं। और दूसरी चीज है दोस्तों सफेद मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं सफेद मूंगफली क्या है। दोस्तों सफेद मूंगफली को आयुर्वेद में बल्य और वाजीकरण औषधि माना जाता है। बल्य एवं वाजीकरण औषधि माना गया है। अगर हम इसमें पाए जाने वाले सक्रिय पोषक तत्व की बात करें, इसमें फैपोनिस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ये सफेद मूंगफली कैसे काम करती है, इसके क्या लाभ हैं? अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ऊर्जा और स्टेमिना को सपोर्ट करती है, शरीर की कमजोरी को दूर करने में मदद करती है, जीवन स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक रूप से प्रयोग की जाने वाली औषधि मानी जाती है। ऐसे हमारे शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करने में मदद करती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो दोस्तों सफेद मूंगफली खरीदते समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सफेद मूंगफली मार्केट में दो टाइप की मिलती है। 700 रुपए से लेकर 2000 रुपए किलो में आपको मिलती है। इसका पाउडर, कैप्सूल, सिरप सब मिलता है, लेकिन हमारे हिसाब से आप सफेद मूंगफली की शुद्ध साबुत खरीद के लाइए और अच्छी क्वालिटी की लाइए। जो 700 रुपए में मिलती है दोस्तों, इसे नेचुरल तरीके से मशीन से इसका सारा रस निकाल लिया जाता है, इसलिए आप अच्छी वाली सफेद मूंगफली खरीदिए, उसका घर पे ला के पाउडर बनाइए। अगर हम इससे उपयोग की बात करें तो आधा चम्मच से 1 चम्मच यानी 3 से 5 ग्राम चूड़ को रात में एक बार गर्म दूध के साथ या पानी के साथ आप ले सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, जो मधुमेह वाले बीमारी है, जिसको डायबिटीज है, वो डॉक्टर की सलाह पे लें और इसे अधिक मात्रा में सेवन ना करें, बाकी सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दूसरी औषधि थी। अब हम तीसरी चीज की बात करें तो तीसरी चीज है वो है दोस्तों शिलाजीत। शिलाजीत का नाम सब लोग सुने होंगे, लेकिन शिलाजीत में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए पहले जान लेते हैं शिलाजीत क्या है। दोस्तों यह हिमालय क्षेत्रों में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है और आयुर्वेद में इसे बहुत ही महत्व दिया गया है। अगर हम इसमें पाए जाने वाले सक्रिय पोषक तत्व की बात करें तो इसमें पाया जाता है फुल्विक एसिड, होमिक एसिड, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम और कॉपर जैसे महत्वपूर्ण सक्रिय पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह शरीर में कैसे काम करता है, यह हमारे शरीर को ऊर्जा उत्पादन एटीपी को सपोर्ट करता है, थकान कम करने में सहायक है। कुछ दोस्तों अध्ययनों में पाया गया है कि पुरुषों के जो प्रजनन स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही प्रभावशाली असर देखा गया है। शरीर की कमजोरी और रिकवरी में मदद करता है। तो दोस्तों शरीर की हर एक कमजोरी को भी दूर करने में मदद करता है, स्टेमिना पावर को बढ़ाता है, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो हमें शुद्ध शिलाजीत लेना चाहिए, शोधित शुद्ध शिलाजीत, किसी अच्छी कंपनी का शुद्ध शोधित शिलाजीत लेना चाहिए। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो ये 250 mg में 500 mg में कैप्सूल आता है। तो 250 mg या 500 mg का कैप्सूल हम ले सकते हैं। अगर हम 250 mg ले रहे हैं तो सुबह शाम ले सकते हैं। अगर हम 500 mg का ले रहे हैं तो शाम को ले सकते हैं, रात में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गुनगुने दूध के साथ हम ले सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है दोस्तों, केवल शुद्ध प्रमाणित शिलाजीत का ही प्रयोग करें। नकली शिलाजीत से आपको नुकसान हो सकता है। यूरिक एसिड अधिक होने पर डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप डॉक्टर की सलाह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दोस्तों तीसरी चीज हो गई। अब हम चौथे चीज की बात करें तो चौथी चीज है दोस्तों वो है कौच का बीज। जी हाँ दोस्तों, कौच का बीज। कौच के बीज को आयुर्वेद में वाजीकरण औषधि माना जाता है। अगर हम इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करें तो एल-डोपा, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे सक्रिय पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो डोपामिन उत्पादन में मदद करता है, तनाव कम करने में सहायक है, दोस्तों शुक्राणुओं की गुणवत्ता को सुधार लाता है,
ऊर्जा और मानसिक उत्साह को बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसको भी आप साबुत लाइए, नहीं तो मार्केट में बना बनाया पाउडर कैप्सूल टैबलेट मिल जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया है शुद्ध कौच का बीज लाइए, धुलिए, सुखवाइए, घर पे पाउडर बनाइए। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो दोस्तों इसका उपयोग 3 ग्राम से 5 ग्राम यानी आधा चम्मच से 1 चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने दूध के साथ, दूध घर का होना चाहिए। अगर हम इसके उपयोग करते समय सावधानी की बात करें तो पार्किंसंस की दवाएं लेने वाले लोग डॉक्टर की सलाह पे लें, अधिक मात्रा में सेवन ना करें। तो दोस्तों ये 4 चीज़ों के बारे में जाना आपने, लेकिन इन 4 चीज़ों का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसके साथ कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे। दोस्तों इसके पहले आपको देखना होगा, अगर आपको कोई समस्या है तो उस समस्या को पहले ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, तनाव है, नींद की कमी है, शराब और आप धूम्रपान करते हैं, तो केवल जड़ी बूटी लेने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आप अपने इन बीमारियों को नियंत्रित करना होगा। अब इन दवाओं को लेने के साथ साथ आपको कुछ आदतें अपनाना पड़ेगा। उनमें से पहली आदत है दोस्तों 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। गहरी नींद क्यों जरूरी है? क्योंकि जितनी गहरी नींद में आप सोते हैं दोस्तों, उतनी ही गहराई से आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। दूसरा नियम अपनाना है दोस्तों, रोज कम से कम 1 घंटे आपको मॉर्निंग वॉक और व्यायाम करना है। मॉर्निंग वॉक और व्यायाम बहुत जरूरी है शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए। और यह मॉर्निंग वॉक सुबह के समय करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव करना है। वहीं पे आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जो आप कर सकते हैं वो करना है। अगर आपके पेट के आसपास चर्बी है तो पेट के आसपास की चर्बी को सबसे पहले कम करना है। अगर आप धूम्रपान शराब का सेवन करते हैं तो इस आदत को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि धूम्रपान और शराब ऊर्जा स्टेमिना पावर को खत्म कर देती है। प्रोटीन और जिंक युक्त भोजन आपको लेना है, जैसे हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स, ड्राई फ्रूट को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। आपको तनाव बिल्कुल कम करना है, तनाव कम करने से ही दोस्तों आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मधुमेह और बीपी को नियंत्रण में रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आप घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे चीनी, मैदा, रिफाइन तेल में बनाई गई चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इसके अलावा दोस्तों पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, इसे आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रिजर्वेटिव की जाती है। तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। ये चीज़ें आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं, शरीर के बाद पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। और जब शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो कोई भी अच्छी चीज़ कितना हो वो फायदा नहीं करेगी। तो इन आदतों को आपको छोड़ना होगा। और दोस्तों रात का खाना खास करके सूरज डूबने के 1 घंटे पहले करना है। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ हम सादा पानी पी सकते हैं, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूरज डूबने के बाद खाया गया खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, और यही अधपचा खाना हमारे शरीर में टॉक्सिन को बढ़ाता है। और शरीर में जब टॉक्सिन बढ़ती है तो बीमारियां होती हैं। इसलिए दोस्तों इस आदत को अपनाना होगा। दोस्तों आयुर्वेद की अश्वगंधा, सफेद मूंगफली, शिलाजीत और कौच का बीज शरीर की ऊर्जा, स्टेमिना पावर एवं स्वास्थ्य सहारा देने में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन इन्हें प्राकृतिक तरीके से जब आप सही मात्रा में उपयोग करते हैं तभी फायदा मिलता है। अगर समस्या बार बार होता ही है, इरेक्शन में कठिनाई है या डायबिटीज, बीपी, हृदय रोग, तो किसी दोस्तों आप डॉक्टर की एक बार जरूर सलाह लेना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए दोस्तों स्वस्थ जीवन दवा से नहीं सही जीवन शैली से मिलते हैं। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।